हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म डिकॉमिको। आज के लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आपने जब देखा था आपसे 2 लेक्चर पहले AIFIs पर मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला लेक्चर, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग सेपरेटली अलग अलग कई वीडियोस कवर करेंगे आने वाले दिनों में। किससे रिलेटेड? AIFI से रिलेटेड, जिनमें पहला था IDBI मींस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आज दूसरा लेक्चर है किस पर? सिडबी पर। सिडबी मींस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर जो जानना जरूरी है वो है कि ये अप्रैल 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 1990 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि किसने स्टैब्लिश किया था इसे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था अंडर द एक्ट सिडबी एक्ट 1989। ठीक है, फिर हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर्स है इसके कहाँ? लखनऊ यूपी में। जनरली सारे हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं या तो दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर कभी कभी हैदराबाद जैसी जगहों पे, लेकिन सिडबी का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनिशियली सब्सिडरी ऑफ IDBI था। ये सब्सिडरी मीन्स सहायक संस्था या किसी की मदद से स्थापित की गई, स्टैब्लिश की गई संस्था। तो IDBI की मदद से स्थापित हुई थी, IDBI की हेल्प से ही स्थापित हुई थी क्या? आपकी सिडबी। इसीलिए इनिशियली क्या था? ये एक सब्सिडरी का स्टेटस मिला हुआ था सिडबी को कि ये IDBI का एक सब्सिडरी है। फिर कब तक सब्सिडरी रहा? तो मार्च 2000 तक ये सब्सिडरी बना रहा। क्यों? क्योंकि डी लिंक कर दिया गया मार्च 2000 में। मार्च 2000 में क्या किया गया? इसे IDBI से डी लिंक कर दिया गया, अर्थात इसे ऑटोनॉमी दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि किस टाइप का, किस नेचर का इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है ये? तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है या रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि इसका सबसे मेन फंक्शन जो है वो है रेगुलेशन करना। ठीक है, आइए फंक्शंस की बात करते हैं जिससे पता चलेगा किसका रेगुलेशन करना। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स को और साथ ही साथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना? रीफाइनेंस करना। रीफाइनेंस करना मतलब कि MSME सेक्टर को चूंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं लोन या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज, अब उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो सिडबी उन्हीं बैंक्स को या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फिर NBFCs को क्या करता है? सिडबी फाइनेंस प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से, जिससे कि वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन दे सकें किसे? MSME सेक्टर्स को, या फिर कह सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना। अब MSME सेक्टर चूंकि इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां ज्यादातर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ना रह के रूरल एरिया में रहती है, वहां छोटी छोटी हैंडलूम इंडस्ट्रीज या माइक्रो इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है कि ग्रो करें। अब इस ग्रोथ के लिए क्या करना? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाना, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करना, ये सब काम करता है कौन? आपका सिडबी MSME सेक्टर के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका डायरेक्टली फाइनेंसिंग टू MSMEs। कई बार ये बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन ना देके, क्रेडिट ना देके, एक तरह से डायरेक्टली MSME सेक्टर को, MSME इंडस्ट्रीज को भी फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तब जबकि बहुत ज़रूरी हो कि एक तरह से कह लीजिए कि जल्दी से जल्दी MSME सेक्टर की किसी इंडस्ट्री को लोन चाहिए हो और थोड़ी बड़ी अमाउंट चाहिए हो, ऐसी कंडीशन में सिडबी कई बार डायरेक्टली फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम भी करता है। फिर है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन बैंक्स एंड NBFCs। तो अदर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करना, किसी भी तरह के सेटलमेंट का काम करना भी देखता है आपका क्या? सिडबी। ठीक है, अगर कुछ अदर इनिशिएटिव्स की बात करें जिसके लिए कि सिडबी फेमस है, अपने फंक्शंस के अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स में इसने पार्टिसिपेट किया है। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए क्रिसिडेक्स। क्या नाम है? क्रिसिडेक्स या क्राइसिडेक्स, जो भी पढ़े आप। MSME इंडस्ट्री इंडेक्स है। क्या है? एक इंडेक्स बनाया गया है सिडबी और क्राइसिल। आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम सुना होगा शायद, क्रिसिल या फिर क्राइसिल पढ़ते हैं लोग कुछ। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और साथ ही सिडबी, दोनों ने मिलकर एक इंडेक्स डेवलप किया है। उस इंडेक्स का नाम है क्रिसिडेक्स। क्या नाम है? क्रिसिडेक्स या क्राइसिडेक्स, जो कि क्या है? इंडस्ट्री इंडेक्स है, जो कि बताता है टाइम टू टाइम, एक तरह से फाइनेंशियल साउंडनेस या फाइनेंशियल हेल्थ की बात करता है कि MSME सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है प्रेजेंटली। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट इनिशिएटिव है MSME पल्स। क्या किया है? MSME पल्स नाम से एक क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करता है सेबी,
जिसमें कि एमएसएमई क्रेडिट एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है कि एमएसएमई की क्रेडिट कंडीशन क्या है, इस समय कितना उन्हें क्रेडिट मिल पा रहा है, कितनी लोन फैसिलिटीज मिल पा रही हैं, किस इजीनेस के साथ मिल पा रही हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ बात की जाती हैं, एक क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और क्वार्टरली रिपोर्ट का नाम है एमएसएमई पल्स। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे जिनमें भी पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना, बहुत सारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब काम करता है सिडबी। और अल्टीमेट पर्पज़ है इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें किसको, भारत में एमएसएमई सेक्टर मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को, जिससे कि ये सेक्टर इंडिया में तेजी से ग्रोथ कर सके और न केवल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया के, बल्कि साथ ही साथ इंडिया के ओवरऑल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सके और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया जा सके। ये था ओवरऑल सिडबी पर आज का लेक्चर। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।